जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को जैविक और प्राकृतिक खेती को लेकर जागरूक किया। इसके साथ साथ उन्हें मोटे अनाज के उत्पादन की भी जानकारी दी गई। इस कृषि विज्ञान मेले में विभिन्न कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाए और किसानों के सामने नई नई तकनीकी के कृषि उपकरणों का प्रदर्शन किया, ताकि इन उपकरणों का इस्तेमाल कर वे कम मेहनत और खर्चे में फसल का उत्पादन बढ़ा सकें। कृषि विश्वविद्यालय के अधिकारियों का कहना है कि किसानों के लिए यह मेला काफी उपयोगी साबित हुआ है। नहीं जैविक है, कल्चर है। सबका अलग अलग ट्रीटमेंट तो अपना होता है। जवाहरलाल नेहरू इसमें बहस मत करिए। अरे मैं बात कर रहा हूँ उनसे। बात कर रहे हैं? मैं बहस नहीं कर रहा हूँ। नहीं इसलिए नहीं कह रहा कि इसलिए नहीं कि मिल ही जाएगा उसका अपन। भाई तो जब उनसे पता तो कर रहे हैं ना कि आखिर वो जानकार है तो अलग अलग देश में आप अच्छा लगवाना अच्छा लगेगा और वो तो बात ध्यान से बात होगी आपसे मेरा आगे। नंबर ले लीजिए। मैम आपने लिया है? अरे ठीक, क्योंकि वो ये कह रहे हैं हम आटे का भी बना देते हैं। जैसे आपको कुकीज़ है ना, इनको पसंद है। इसको विकसित किया है। इसी तकनीकी की गेहूं पे, चना पे, धान पे, मसूर पे बड़ी समस्या है। किसान की आय कैसे बढ़ाई जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने चाहे किसान की आय दोगुनी करनी हो, चाहे किसान को लाभकारी कर सकते हैं। अगर खेती से लाभ अर्जित करना है, जो हमारी परंपरागत तरीके से खेती होती आ रही थी कहते हैं, और आज हम लगभग इस तकनीकी को भूल गए हैं या छोड़ दिए हैं। अपनी सुविधा के पशुपालन उसका एक मुख्य घटक होगा, और हमें नहीं पता कि आपके घर में पशुपालन कितना होता है। कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किया गया है। श्री अन्न मतलब जो मोटे अनाज होते हैं और आत्मा योजना अंतर्गत जैविक खेती, प्राकृतिक खेती पर 2 दिन का कृषि मेले का कृषि महाविद्यालय में आयोजन किया गया है। 21 और 22 फरवरी 2024 को। तो आज ये दूसरा दिन है। कल पहला दिन था जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कुलपति यहाँ जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के एवं PWD मंत्री श्री राकेश सिंह जी आए हुए थे, जिसका मेले का उद्घाटन किया गया। आज मेले का दूसरा दिन है। मेले में पूरे विकासखंड से, 7 विकासखंड से किसानों आए हुए हैं। उन्हें तकनीकी सत्र के माध्यम से अलग अलग विषय की जानकारी दी जा रही है, और उसके बाद सामने ग्राउंड में प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न विभाग की योजनाएं एवं कोदो कुटकी से बनने वाले उत्पाद के बारे में विभिन्न स्टॉल लगे हुए हैं, और उनको विस्तार से उनकी जानकारी दी जा रही है। जैसे कि अभी हमारे उप संचालक कृषि द्वारा आपको बताया, श्री रवि कुमार अमृषि द्वारा आप सभी को बताया गया कि 2 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन किया गया है, और इस पे जो मेन फोकस है हमारा श्री अन्न के प्रचार प्रसार पर फोकस किया जा रहा है। जैसे कि आप लोग सभी देख रहे हैं, आजकल हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चों में डायबिटीज़ की समस्या हो गई है। हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को BP की समस्या है, और आपका कैंसर बहुत बढ़ रहा है। और लेकिन हम सब सोचते हैं कि ये पोल्यूशन की वजह से, इसकी पोल्यूशन एक कारण है, मैं उसको नहीं नकारती, लेकिन साथ ही हमारा खान पान बहुत ज़्यादा उसके लिए जवाबदार है। आप अगर आज से कई वर्षों पहले जाए तो हमारे पूर्वजों को ना तो कोई डायबिटीज़ जैसी बीमारी होती थी, ना BP की जैसी समस्या होती थी, ना कैंसर बीमारी तो सुनी ही नहीं थी। अभी अभी बहुत बढ़ गई है। इसका कारण क्या है? क्योंकि हमारे पूर्वज खाते थे क्या, कोदो, कुटकी और रागी, इसी तरीके के मोटे अनाज खाते थे। लेकिन
जब 1968 में ग्रीन रेवोल्यूशन आया उसके बाद से प्रचलन, ये सारे मोटे अनाज सब भूल गए और प्रचलन हो गया गेहूं का, धान का, चावल का, इन चीज़ों का हो गया और मोटे अनाज को सब भूल गए। तो जैसा कि आप सभी को विदित है कि पिछले वर्ष 2023 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिलेट वर्ष घोषित किया था और श्री अन्न को वो एक नेशनल लेवल से लेके इंटरनेशनल लेवल तक लेके गया और इसका प्रचार प्रसार किया। वहाँ तक तो उन्होंने कर दिया, लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो हमारी आम जनता को इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। अभी भी ज़्यादातर लोग कहते हैं कि ले तो आए हम रागी कोदो कुटकी, लेकिन इसका करें क्या। तो इसका मेन उद्देश्य इस प्रदर्शनी का वही है कि उनको ये सिखाना कि भाई देखो, उससे रोटी भी बना के खाई जा सकती है, उससे जो बच्चों को पसंद है पास्ता, बिस्किट, कुकीज़, ये सब भी बनते हैं। और इन चीज़ों का जो प्रदर्शन है वो हमारी बाहर प्रदर्शनी में भी किया गया है, जिसका कि मैं भी आप सब लोगों को अवलोकन कराऊँ।